हरे कृष्णा। तो आप सब लोगों को खाटू श्याम जी मंदिर में बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोग अभी खाटू श्याम मंदिर के बारे में वर्णन कर रहे हैं, जो कि अभी आप देख सकते हैं वीडियो जो चल रहा है पीछे के। उसमें हम लोग खाटू श्याम जी के जो मंदिर गए थे उसमें कुछ दिन पहले गए थे। उसमें बहुत सारे अलग अलग तरीके से हम लोग एंट्री किए हैं और बहुत अच्छे से हम लोगों ने देखा है उसमें अलग अलग पेंटिंग से। तो खाटू श्याम जी का जो मंदिर है वो सीकर के शहर खाटू नाम का एक जगह है, जो कि सीकर शहर से करीब 45 किलोमीटर दूर और रिंगस शहर से करीब 15 किलोमीटर दूर है। और ये शहर के बीचों बीच ये मंदिर स्थित है। और ये जो खाटू श्याम जी का मंदिर है वो माकराना मार्बल से बना हुआ है। आप लोग अगर जानते हैं माकराना मार्बल, तो वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, जनप्रिय है। बहुत से पुराने मंदिर राजस्थान में या बहुत देश के कई अन्य प्रदेशों में भी माकराना मार्बल से मंदिर बनाया जाता था। वो बहुत ही टिकाऊ है और बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी लगता है। और ये मंदिर के बीच में जो हॉल है, बहुत बड़ा हॉल है, जो कि आप वीडियो में देख सकते हैं। उस हॉल को जगमोहन हॉल बोला जाता है। वहाँ पे बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम भी अभी आजकल होते हैं। ये मंदिर के चारों तरफ बहुत बड़ा गार्डन, बहुत बड़ा ग्राउंड है, जहाँ पे भक्त लोग आके बैठ सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं मंदिर को दर्शन करने के पहले या बाद में। ये मंदिर के दाएं तरफ भी एक ग्राउंड है, जिसके पास में ये जो खाटू श्याम मंदिर का जो ट्रस्ट है उनके कार्यालय है, जो कि ये मंदिर का देखभाल, बहुत सारे मेंटेनेंस ये सब देखते रहते हैं। तो ये जो खाटू श्याम जी का मंदिर जो आप देखेंगे, उसके गर्भगृह जो है उसके बाहर, मंदिर के बाहर एक कांच का दरवाज़ा कांच का एक पर्दा लगा हुआ है, कांच का एक शेडिंग लगा हुआ है, जो क्योंकि ताकि लोग बाहर से उसमें अंदर से कुछ फेंक ना पाए। और अलग अलग आप देख सकते हैं, अलग अलग तरीके से उसमें रेलिंग बना हुआ है। तो इस रेलिंग में लोग जाते हैं और अलग अलग तरीके से रेलिंग से अलग अलग लोग जाने का रास्ता है, और वो लोग बहुत अच्छे तरीके से मंदिर को दर्शन भी कर सकते हैं। और भीड़ होने के टाइम में ये रेलिंग बहुत ही अच्छा एक उपाय है, ताकि लोग सुशृंखल तरीके से मंदिर को दर्शन कर पाए। तो और ये खाटू श्याम जी का मंदिर जो है वो कहीं बोला जाता है कि बारबरिक, जो कि घटोत्कच का भीम जी का, क्षमा कीजिए, भीमसेन जो कि मध्यम पांडव हैं, उनके पुत्र थे, घटोत्कच का पुत्र थे, घटोत्कच और अहिल्यावती। अहिल्यावती जो है वो वासुकी नाग उनके बेटी थी। तो क्या हुआ कि एक बार बारबरिक महाभारत के युद्ध जब पांडव और कौरव के बीच में चल रहा था, तो इसके बीच में एक बार कुरुक्षेत्र के युद्ध में आए थे, आके उपस्थित हुए। तो भगवान श्री कृष्ण भी वहाँ पे थे। उन्होंने पूछा बारबरिक को कि तुम्हारा आने का कारण क्या है। तो बारबरिक ने बोला कि मैं युद्ध में हिस्सा लेना चाहता हूँ। तो भगवान कृष्ण तो अंतर्यामी है, फिर भी उन्होंने पूछा कि तुम साथ में क्या लाए और तुम कैसे युद्ध करोगे। तो बारबरिक ने बोला कि मेरे पास 3 बाण हैं, ये 3 बाणों से मैं युद्ध को ख़त्म कर सकता हूँ। किसी भी जो दुश्मन है, किसी भी शत्रु है, उनको परास्त कर सकता हूँ। तो भगवान सब जानते हुए भी उनका परीक्षा लेने के लिए उनको पूछा कि तुम दिखाओ अपनी कला, तुम जो बोल रहे हो वो सही बोल रहे हो, तो एक परीक्षा लेता हूँ तुम्हारा। बारबरिक को बोले कि सामने जो पेड़ है उसमें बहुत सारे पत्ते हैं, तो तुम एक बाणों से ये सारे पत्तों में छेद करो। तो भगवान ऐसे बोले, और एक पत्ता भगवान ने अपने पैर के नीचे, भगवान श्री कृष्ण ने अपने पैर के नीचे छुपा दिया। तो बारबरिक अपना बाण उठाए और उससे बाण लगाए और बाण छोड़े, तो उससे सारे पत्ते में छेद हो गया, और भगवान के पैर के नीचे जो पत्ते थे उसमें भी छेद हो गए। भगवान इसमें बहुत संतुष्ट हुए। तो उन्होंने बोला कि तुम अभी किस पक्ष में भाग लेना चाहते हो। तो बारबरिक ने बोला, ऐसा कोई नहीं, ऐसा कोई पक्ष में मैं स्थिर करके नहीं आया। जो भी पक्ष हारने वाले हैं, मैं या फिर हारने के कगार पे हैं, मैं उसी पक्ष में भाग लूँगा। तो भगवान ने सोचा कि अगर ऐसा हुआ तो युद्ध कभी नहीं खत्म होगा, या फिर दोनों पक्ष में कोई भी योद्धा शेष नहीं रहेगा। और सबसे अहम बात है कि पांडवों को भी जीवन का हानि हो सकता है, क्योंकि बारबरिक अगर पांडवों का अगर कौरवों को हराने लग गए, तो बारबरिक कौरवों का होकर ये बाणों का प्रयोग करेगा और पांडवों को हानि पहुंचा सकता है। तो फिर भगवान ने उसके बाद बारबरिक को पूछा कि ये देखो, ये तो महाभारत का युद्ध है,
ये बहुत बड़ा एक युद्ध होने वाला है। विश्व में ऐसा युद्ध कभी हुआ नहीं है और आगे भी होगा ऐसा कोई संभावना नहीं है। तो ये युद्ध में कोई भी बड़ा एक यज्ञ भी है, एक युद्ध नहीं है, यज्ञ है, क्योंकि यहाँ पे आहुति जाएगा बहुत सारे बड़े बड़े योद्धा का। तो कोई भी यज्ञों में एक सेक्रीफाइस या फिर बलिदान का जरूरत पड़ता है। तो इस युद्ध में भी बलिदान का जरूरत पड़ेगा। इस युद्ध में बलिदान होगा 3 महायोद्धा का जीवन का बलिदान। तो इसमें अगर कोई 3 महायोद्धा अगर बलिदान देते हैं तो ही वो पक्ष जीतने के लायक है, या फिर वो उस पक्ष जो जीतेगा, मतलब ये युद्ध जो है वो अंत होगा। तो ये महायोद्धा में मैं हूँ, मतलब भगवान खुद हैं, अर्जुन है और बारबरिक तुम हो। अर्जुन को रहना जरूरी है क्योंकि अर्जुन ने जयद्रथ को वध करने का शपथ लिया था और भगवान बोले कि मुझे तो अर्जुन का सारथी बनना है। तो अभी बताओ बारबरिक क्या करना है। तो बारबरिक ये सुनने के बाद खुद ही अपने से ही स्वयं ही बोले कि मैं अपना बलिदान देने को राजी हूँ। तो उन्होंने अपना बाण उठाया और उससे अपना शीश को अपने धड़ से अलग कर दिया। भगवान ये बलिदान से बहुत ही खुश हुए और उन्होंने आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा जो शीश है वो अजय रहेगा कलियुग के अंत तक, और वो खाटू श्याम नाम के जाना जाएगा। और ये कलियुग का जब अंतिम चरण होगा तब ये खाटू श्याम जी जो हैं वही भगवान के श्री कृष्ण का आखिरी अवतार के रूप में अवतरित होंगे और फिर से वही दुष्टों का दमन और शिष्टों का पालन करेंगे। तो ऐसे ही ये है बारबरिक का और ये घटनाओं के एक संक्षिप्त रूप। तो ऐसे इसीलिए ये बारबरिक को या फिर इस मंदिर जो बारबरिक जो है इनको बहुत सारे नामों से जाना जाता है, जैसे बेसहाराओं की सहारा, भीम और दुलार, या अहिल्यावती के दुलार, ऐसे बहुत सारे नाम हैं। भीमसेन या फिर श्याम बाबा, जो लोकल लोग हैं जो कि आसपास के लोग हैं वो श्याम बाबा नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पे अक्टूबर नवंबर को और जुलाई और मार्च अप्रैल को बहुत बड़ा मेला लगता है। तो आप ये समय में भी आ सकते हैं, या फिर अगर कम भीड़ में दर्शन करना है तो आप कोई पार्वन, जैसे हम लोग अभी राखी के त्यौहार पे आए थे, लोग कम थे, आसानी पे दर्शन हुआ, आपको भी दर्शन करा। तो आशा करते हैं कि आप ये मंदिर में आएंगे और बारबरिक जी का और खाटू श्याम का दर्शन करेंगे और उनका लाभ। हरे कृष्ण। या किसी भी शाखा का मोबाइल के प्रीति से मोबाइल पर संपर्क करें। बोलिका सिद्ध विलासा लिखी है। आपके सामने प्रीति मंदिर के सामने फोटो कराने के पास आप पैदा करेंगे या किसी भी शाखा का मोबाइल में प्रीति से मोबाइल पर संपर्क करें।
आ रहा था, देख रहा था इसमें भीड़ है उससे दोबारा आज दोबारा जाओ 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 खराब हो गए हैं? एक ही फूल होता है। अरे भैया जाने दो। भैया जाने दो। अच्छा अरविंद सर কত টাকা? 100 টাকায় 2.5 কিলো 50 টাকা। जी हाँ, दोनों का दिन कुछ भी दाम करते हैं। सुंदर मैडम इतनी सुंदर मैडम है।